नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं प्रिय रंजन भारती रिपोर्ट्स। मैं प्रिय रंजन भारती। मैंने आपसे ये बात साझा की थी कि बिहार में कोई सत्ता परिवर्तन नहीं होने जा रहा है। 10वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ नीतीश कुमार ही लेंगे और ये अब तय हो चुका है। 20 नवंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे और शपथ स्थल गांधी मैदान है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर कई राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र के कई वरिष्ठ मंत्री और पार्टी के नेता शामिल होने जा रहे हैं। इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। जोर शोर से गांधी मैदान में भी जो शपथ ग्रहण समारोह होगा उसकी तैयारी और सुरक्षा के घेरे बनाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे ये तय हो गया। उन्होंने हालांकि इस्तीफा नहीं दिया और हवा में तीर मारने वाले तरह तरह के कयास लगा रहे हैं। कयास लगाने दीजिए। अब इतना तय हो चुका है कि विपक्ष भी पूरी तरह से नकार दिया गया जनता के द्वारा। अब गुंजाइश भी नहीं है, जैसा नीतीश कुमार को लेकर के हवा पहले से बनती रही है कि वो एक पलटने के लिए जाने जाते हैं। पलटू राम की उपाधि एक मिली हुई है उनको। तो अब पलटने की भी गुंजाइश नहीं बन गई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एनडीए के बाकी सहयोगी दलों के साथ सरकार आसानी से भी बना सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कच्ची गोटियां नहीं खेलती है। खास करके अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री, जो राजनीति के बड़े चाणक्य कहा जाते हैं। सत्ता पहले भी भारतीय जनता पार्टी अपने हाथ में रख सकती थी 2020 के चुनाव के बाद, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बने। तब भी भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी थी और इस बार सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन कुछ एक मुद्दों पर अभी जिच बना हुआ है। और ये जिच यानी कोई गतिरोध नहीं है, लेकिन सिर्फ बंटवारे की बात चल रही है। बंटवारे में रजामंदी शाम तक बन जाने की खासा उम्मीद की जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ 2 उप मुख्यमंत्री बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 2 चेहरों का नाम अभी तय होना बाकी है। हालांकि ये तय हो चुका है कि लगभग ये बात तयशुदा है कि सम्राट चौधरी, जो एक कोयरी चेहरा है, लव कुश कुर्मी कोयरी, नीतीश कुमार के फेवरेबल यानी आधार वोटों का वोट बैंक का एक बड़ा समूह है। तो कुशवाहा जाति को लेकर के लालू प्रसाद यादव ने भी राजनीति पिछले लोकसभा चुनाव में की थी और इस बार भी की। तो कुशवाहा कार्ड बीजेपी खेलने से नहीं चुकेगी। सम्राट चौधरी को, जो कल पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक होने वाली है कल शाम 4 बजे से, उसमें निश्चित रूप से सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता चुना जाएगा। लेकिन 2 उप मुख्यमंत्री कौन से होंगे? दोनों भारतीय जनता पार्टी के होंगे और दोनों के सामाजिक समीकरणों को लेकर के चेहरों की तलाश जारी है। हालांकि एक और सवाल बीच में उठ रहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड स्पीकर का पद भी खुद चाहते रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड के 2 नेताओं, राष्ट्रीय जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं संजय कुमार झा और उन्हें केंद्रीय मंत्री ललन सिंह को कल रात ही दिल्ली तलब किया गया था। वो चार्टर्ड विमान से दिल्ली गए। अमित शाह के केंद्रीय गृह मंत्री के आवास पर दोनों नेताओं के साथ बैठक कल भी चली थी और आज अभी भी जब मैं आपसे वीडियो शेयर कर रहा हूं तब भी ये बैठक जारी थी। स्पीकर को लेकर के और मंत्रिमंडल में विभिन्न घटक दलों के अनुपात को लेकर, चेहरों को लेकर के बात अभी तय होनी बाकी है। और जो संकेत उससे निकल के आ रहे हैं बैठकों के दौर से, बैठकें पटना में भी होंगी और जब ये दोनों नेता दिल्ली जो जनता दल यूनाइटेड के गए हुए हैं वहाँ की बैठक संपन्न होने के बाद जब वो संदेश लेकर आएंगे तो पटना में भी एनडीए की बैठक होगी और एनडीए की साझा बैठक को नीतीश कुमार संचालित करेंगे। उसमें बहुत सारे और मुद्दे तय होंगे, लेकिन जो चीज़ें तयशुदा हो गई हैं उनको मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा।
इस बार जो अध्यक्ष पद है वो भी भारतीय जनता पार्टी, चूंकि भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के पास विधानसभा अध्यक्ष का पद रहा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ही ये विधानसभा अध्यक्ष का पद फिर हासिल करेगी। कौन होगा चेहरा, इस पर दो कयास लगाए जा रहे हैं और माना ये जा रहा है कि एक ओबीसी चेहरा रामकृपाल यादव, जो दानापुर से रीतलाल यादव को हरा करके विधानसभा में पहुंचे हैं, उन्हें विधानसभा अध्यक्ष बनाया जा सकता है। और दूसरा कि विजय सिन्हा जो पहले स्पीकर रह चुके हैं विधानसभा में, उन पर भी दांव खेला जा रहा है। हालांकि विजय सिन्हा डिप्टी स्पीकर अगर डिप्टी सीएम नहीं बनते हैं तो, लेकिन ज़्यादा संभावना है इस बात की बताई जा रही है कि या तो रामकृपाल यादव या फिर विजय सिन्हा ही स्पीकर बनेंगे। विजय सिन्हा डिप्टी स्पीकर नहीं बनने जा रहे हैं। विजय सिन्हा की जगह अगर किसी भूमिहार को, भूमिहार जाति समूह के किसी नेता को, किसी विधायक को भारतीय जनता पार्टी डिप्टी सीएम बनाना चाहेगी तो बेगूसराय से जीतकर रजनीश कुमार आए हैं। रजनीश कुमार के नाम की चर्चा है। रजनीश कुमार भूमिहार जाति के हैं और उस संघ से भी उनका पूरा समर्थन है। वो संघ के पुराने कैडर में से जाने जाते हैं। दूसरा जो बहुत बड़ा इशू है वो ये है कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के अलावा दूसरा कौन हो सकता है, वो अगर दूसरा दाम आपको बताएं तो दूसरे नाम पर चर्चा चल रही है मंगल पांडे की। मंगल पांडे को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पूरा समर्थन है। राष्ट्रीय संघ स्वयंसेवक संघ इनके नाम पर पूरी तरह से सहमत है। अगर मंगल पांडे के नाम को आगे नहीं बढ़ाया जा सका किन कारणों से, तो फिर नीतीश मिश्रा भारतीय जनता पार्टी में जनता दल यूनाइटेड को छोड़ करके आए थे। नीतीश मिश्रा डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र के बेटे हैं। एक ब्राह्मण चेहरा को और एक ओबीसी चेहरा को, दो चेहरों को डिप्टी सीएम के रूप में भारतीय जनता पार्टी सामाजिक समीकरणों को साधने के लिए बनाने जा रही है। ये सारा कुछ तय हो। इधर जो अनुपात है मंत्रियों का, ये 35 के करीब, 34 से 35 तक संभव हो सकता है। और माना ये जा रहा है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान की तरफ से, यानी चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से 3 मंत्री बनाए जाएंगे। 14 मंत्री जनता दल यूनाइटेड के होंगे, 15 मंत्री भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होंगे, 1 मंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हम की तरफ से होंगे और 1 मंत्री उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की तरफ से होंगे। भारतीय जनता पार्टी में कौन कौन से चेहरे हो सकते हैं, क्षमा करिएगा, भारतीय जनता पार्टी से जिन चेहरों पर दांव लगाए जाने की बारी है उसमें ओबीसी और ईबीसी को साधने के तहत कई सीटों पर कई नए चेहरे भी आ सकते हैं मंत्री बनाने के लिए, जो इस बार जीत करके आए हैं। लेकिन जनता दल यूनाइटेड की तरफ से जो संकेत उभर के सामने आ रहे हैं उसमें से उन्हीं चेहरों पर दांव आजमाने की बात कही जा रही है। जनता दल यूनाइटेड कोई बड़ा फेर बदल अपने मंत्रियों में नहीं करने जा रहा है, जैसी सूचनाएं आ रही है। जीतन राम मांझी की पार्टी से 1 मंत्री बनना है और वो उनके पुत्र और राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष मांझी फिर इस बार मंत्री बन सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की तरफ से कौन होगा, या तो अगर उनकी पत्नी जो सासाराम से चुनाव जीत कर आए हैं स्नेहलता, उन्हें वो मंत्री बना सकते हैं, या फिर दूसरा एक सवर्ण चेहरा है और वो माधव आनंद का है। माधव आनंद को लेकर के भी बड़ी बात तय होने जा रही है। हो सकता है कि वो मंत्रिमंडल में शामिल किए जाएं। तो ये सारा कुछ अभी देर रात तक तय होगा और कल 19 तारीख को बिहार विधानमंडल के विधायकों की बैठक होगी। बैठक में फॉर्मूला जो सेट हो चुका है उस पर मुहर लगेगी और फिर 20 तारीख को गांधी मैदान में नीतीश कुमार अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ शपथ ग्रहण करेंगे। इस शपथ ग्रहण समारोह की
बड़ी चर्चा की जा रही है और लोगों को इंतजार है कि कौन कौन से चेहरे शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए बिहार आते हैं। तो आप इंतजार कीजिए 20 तारीख तक का। तब तक हमारे वीडियो को आप साझा कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन हाँ, हमारे वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। और एक खास बात और, जो लोग तरह तरह के घुड़दौड़ कर रहे थे, जो लोग हमारे वीडियोज पर अंट-शंट प्रतिक्रियाएं दे रहे थे, जो जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल को और महागठबंधन को 140-50 सीटें देते नजर आ रहे थे, बड़ी प्रतिक्रिया दे रहे थे हमारे वीडियोज पर, वो कहाँ हैं भाई? मैं उनसे कुछ पूछना चाहता हूँ। अगर वो देख रहे होंगे तो जरा बता दीजिए। मैंने आपसे कहा था कि टिप्पणी 14 तारीख के बाद करिएगा। और जो प्रशांत किशोर को लेकर के तीर मार रहे थे, बड़े आसमान में गिद्ध की तरह उड़ान भर रहे थे, उन सब का तो कहीं कोई अताई पताई नहीं है। वो सरकार बनवाने चले थे। उनसे भी गुजारिश है कि वो भी हमारे वीडियो को देखें, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। भाई, आप हमारे दर्शक हैं, इसलिए हम आपकी बातों को स्वीकार करते हैं। अब मेरी बातों जो ठोक बजा करके सामने आ चुकी हैं, उस पर भी तो कुछ कहिए। नमस्कार।